वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम लोग हमारे इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। 12th क्लास का ये जो चैप्टर है, इसका आखिरी पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। और ये जो आखिरी टॉपिक है, आखिरी पॉइंट है, ये क्या है? ये है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी। तो यहाँ दो वर्ड है और ये दो वर्ड के मामला के बारे में हम आज स्टडी करने वाले। एक है एपोमिक्सिस और दूसरा है पॉली एम्ब्रियोनी। हमको मालूम है कि आमतौर पर हमारे पास जो बीज बनता है, वो बीज बनने का जो अमल है वो अमले बार आवरी के बाद होता है। अमले बार आवरी, अमले बार आवरी मतलब, अमले बार आवरी का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। कौन से अमल की वजह से होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में होता ये है कि एक तरफ वहां पर होगा स्पर्म सेल, या हम कहेंगे प्लांट के पास से जो मेल सेक्स वाला सेल आएगा, और दूसरी तरफ होगा फीमेल सेल जो प्लांट के पास से फीमेल वाला सेल आएगा। ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों के मिलने की वजह से वहां जाइगोट बनेगा। फिर उस जाइगोट के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने के बाद आगे चल के फिर हमने पढ़ा है कि इंडोस्पर्म बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर बीज बनेगा। तो इस तरह से ये सारे हम अमल होने के बाद क्या बनता है? बीज बनता है। और इस बीज से आगे चल के फिर क्या होगा? एक प्लांट बनेगा, दरख्त बनेगा। इस तरह से एक पूरा प्रोसेस होता है। तो हमारे पास आमतौर पे क्या होता है? आमतौर पे जो बीज होता है, ये बीज अमले बार आवरी की क्या होता है? देन होता है, अमले बार आवरी की वजह से मिलता है। लेकिन हमारी इस कुदरत के अंदर, हमारी इस दुनिया के अंदर कुछ फूलदार पौधे ऐसे भी है, कुछ ऐसे प्लांट्स भी है, कुछ ऐसे पौधे भी है, जैसे फॉर एग्जांपल एस्टेरियासी। एक नाम है यहाँ पर, उनका नाम है, कुछ पौधे ऐसे हैं जो एस्टेरियासी के हैं। उनकी कुछ अनवा, उनकी कुछ किस्में, उनके कुछ ऐसी किस्में हैं। और घास, जो हमारे पास फर्न्स है, जो हमारे पास घास है, तो एस्टेरियासी की कुछ अनवा, एस्टेरियासी की कुछ किस्में और घासों के अंदर बगैर बार आवरी, बगैर अमले बार आवरी के क्या होता है? बीज बनने का अमल होता है। तो हमने पहले कहा कि बीज बनने का जो अमल होता है, ये क्यों होता है? ये अमले बार आवरी की वजह से होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स है जिनके अंदर बीज बनने का ये जो अमल है, ये बगैर अमले बार आवरी के होता है। यानी वहां पर किसी भी मेल, वहां पर किसी भी फीमेल, किसी भी मेल सेल की जरूरत नहीं है, फीमेल सेल की जरूरत नहीं है, उनके बीच में इंटरैक्शन की जरूरत नहीं है, जाइगोट बनने की जरूरत नहीं है। ये कोई भी अमल उनके अंदर नहीं होगा। वहां डायरेक्टली क्या बन जाएगा? वहां डायरेक्टली बीज बन जाएगा। वह डायरेक्ट क्या बन जाएगा? बीज बन जाएगा। तो जब बगैर अमले बार आवरी के बीज बनता है, तो उस अमल को क्या कहा जाता है? एपोमिक्सिस। क्या कहा जाता है उसको? एपोमिक्सिस। तो याद रखना, बगैर अमले बार आवरी के बीज बनने के अमल को एपोमिक्सिस कहा जाता है। और ये किन में होता है? ये एस्टेरियासी में होता है और घासों के अंदर होता है, फर्न्स के अंदर ये अमल होता है। नाउ, अगर बगैर बार आवरी के फलों का पैदा होना क्या होता है? यानी अगर अमले बार आवरी नहीं हो रहा है, तो फिर फल पैदा कैसे होते हैं? कैसे बीज बनेगा? कैसे फल पैदा होंगे? उन फलों से कैसे बीज बनेगा? तो ये साइकिल जो चलती है, फल फिर बीज फिर फल फिर बीज, ये प्रोसेस है, वहां उन प्लांट के अंदर कैसा होता है, उन पौधों के अंदर कैसा होता है? तो बस इतना समझ लीजिए कि बस एपोमिक्सिस ये गैर जिनसी तौलीद की एक शक्ल है। हमने पढ़ा हुआ है कि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मैंने यहाँ नीचे चार्ट बनाया ताकि आपको याद रहे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कितने तरह के हैं? एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? जैसे मैंने पहले बताया कि एक मेल होगा, एक मेल गैमेट होगा और दूसरा फीमेल गैमेट होगा। उनके बीच में इंटरैक्शन होगा। उस अमल को हम सेक्सुअल इंटरैक्शन कहते हैं, या उसके अंदर हम कहते हैं जिनसी तौलीद। लेकिन गैर जिनसी तौलीद के अंदर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो उसके अंदर दो टाइप है। एक टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हम लोग पढ़ चुके हैं, बडिंग, फ्यूजन, है ना, ये सारे अमल वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आते हैं। और एक और अमल है जिसको हम क्या कह रहे हैं? एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस ये भी क्या है? कौन सा अमल है? गैर जिनसी तौलीद की एक शक्ल है। बट इस
अपोमिक्सिस में और वेजिटेटिव में फर्क क्या है कि अपोमिक्सिस के अंदर यह होता है कि वो जिनसी तौलीद की नक्काली है। अपोमिक्सिस क्या है? ये जिनसी तौलीद की क्या है? नक्काली है। तो यहाँ एक चीज जिसको याद रखना है कि ये गैर जिनसी तौलीद की एक शक्ल है, बट दूसरी बड़ी बात कि ये जिनसी तौलीद की क्या है? नक्काली है। नक्काली का मतलब क्या होता है? जिनसी तौलीद के अमल की कॉपी है। जिस तरह से जिनसी तौलीद के अमल में क्या होगा कि एक एक जायगोट बनेगा, फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, फिर उसके बाद इंडोस्पर्म, है ना, इस तरह से पूरा अमल होता है। तो सेम इसी तरह से ये अमल भी कहां पर देखने को मिलेगा हमको? एपोमिक्सिस में। हालांकि एपोमिक्सिस उस अमल को कहते हैं जहां पर बगैर बार आवरी के अमल होता है, वहां पर कोई इंटरेक्शन नहीं होता मेल गैमेट में और फीमेल गैमेट में, इसलिए हम उसको एपोमिक्सिस कहते हैं। बट ये एपोमिक्सिस के अंदर जो आगे के पूरा प्रोसेस है, आगे के पूरे मैकेनिज्म है, वो जिनसी तौलीद के अमल के तरह होते हैं। जिनसी तौलीद के अंदर जिस तरह से पूरा अमल होता है उस तरह से होते हैं, इसलिए ये जिनसी तौलीद की कॉपी है, जिनसी तौलीदी अमल की नक्काली है। तो इसको याद रखना है। एपोमिक्टिक एपोमिक्टिक अब एपोमिक्सिस से जो बीज बनते हैं, एपोमिक्सिस अमले बार आवरी के बगैर जो बीज बनते हैं उनको अपोमिक्टिक अपोमिक्टिक बीज कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? अपोमिक्टिक बीज कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अपोमिक्टिक बीज पैदा करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो अपोमिक्टिक बीज पैदा करने के कई तरीके हैं। अब उनमें पहला तरीका कौन सा है? तो कुछ अनवा के अंदर कुछ ऐसी किस्में हैं जिनके अंदर क्या होता है, उनमें होता यह है कि तख्फीफी तकसीम के बगैर, तख्फीफी तकसीम के बगैर या तकलीफ तकसीम के डिप्लॉयड अंडा बनता है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी तख्फीफी तकसीम होती है तो उसमें, यानी तख्फीफी तकसीम का मतलब क्या है? तख्फीफी तकसीम का मतलब होता है मियोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन होता है? मियोटिक डिवीजन। यानी जब भी वहां पर मियोसिस होगा, यानी रिडक्शनल डिवीजन होगा। डिप्लॉयड था तो उससे क्या बनना चाहिए? हैप्लॉयड बनना चाहिए। अगर उसके पास क्रोमोसोम नंबर 2n थे तो क्रोमोसोम नंबर उसके पास कितने आ जाना चाहिए? n, है ना। तो ये रिड्यूस हो गया, कम हो गया, इसलिए उसको कहते हैं तख्फीफी तकसीम। तो तख्फीफी तकसीम के वजह से क्या बनता है? डिप्लॉयड अंडा। जबकि हमको मालूम है तख्फीफी तकसीम जब होंगी तो कौन सा अंडा बनेगा? हैप्लॉयड। उसके पास सिर्फ एक सेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तख्फीफी तकसीम की वजह से क्या बन रहा है? डिप्लॉयड अंडा बनता है, डिप्लॉयड एग सेल बनता है। और बगैर बार आवरी, और अब डिप्लॉयड सेट है, 2 सेट है वहां पर, तो अमले बार आवरी की जरूरत नहीं है। तो बगैर अमले बार आवरी के वो क्या करता है? नमू पाना शुरू करता है। और नमू पाकर फिर वो क्या बना देगा? एम्ब्रियो। नमू पाकर वो क्या बना देगा? एम्ब्रियो। आमतौर पे हमने क्या देखा? आमतौर पे हमने ये देखा कि एग सेल होगा, स्पर्म सेल होगा, फादर के पास से, मदर के पास से, या मेल के पास से या फीमेल के पास से 2 सेल आएंगे, उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन का अमल होगा। फर्टिलाइजेशन की वजह से वो जो सेल बनेगा वो बनेगा डिप्लॉयड, वो जाइगोट बनेगा डिप्लॉयड, और उससे आगे एम्ब्रियो, फिर उससे आगे बीज, फिर उससे आगे फल बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कोई अमल बारावरी नहीं हो रही, यहाँ पर तख्फीफी तकसीम हो रही है, बट उसकी वजह से भी डिप्लॉयड सेल बन रहा है। और वो डिप्लॉयड सेल बगैर अमले बार आवरी के नमू पाना शुरू करता है, और नमू पाकर वो क्या बना देगा? एम्ब्रियो। इस तरह से यहाँ पर ये अमल हो रहा है। तो ये एक तरफ तो ये कि ये गैर जिनसी तौलीद की एक शक्ल है, दूसरा जिनसी तौलीद की ये पूरी कॉपी है। जिस तरह से जिनसी तौलीद के अंदर होता है उसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा है। अक्सर बहुत सी सिट्रस और मैंगो जैसी अकसाम में, यानी सिट्रस वाली अकसाम में और मैंगो वाली अकसाम, यानी संतरे वाली और आम वाली, ये जो अकसाम है, इनमें एम्ब्रियो सैक, इनमें क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। हम लोग पढ़ चुके हैं कि एम्ब्रियो सैक क्या होता है। एम्ब्रियो सैक को घेरने वाले न्यू सेलर सेल, कौन से सेल? न्यू सेलर सेल्स में कुछ तकसीम होना शुरू हो जाती है। उनमें क्या होना शुरू हो जाती है? खुद ब खुद उनके अंदर क्या होना शुरू हो जाएंगी? एक तकसीम स्टार्ट हो जाएगी। तो वो जो न्यू सेलर सेल जो एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, घेर के रखते हैं, उनके अंदर क्या स्टार्ट हो जाती है? तकसीम शुरू हो जाती है। और एम्ब्रियो सैक में घुसकर अब वो क्या करेंगे? एक तो उनके अंदर डिवीजन स्टार्ट हो गया, जब उनके नंबर बढ़ जाते हैं तो नंबर बढ़ने की वजह से अब वो एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या हो गए? घुस गए।
और जैसे ही वो एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसेंगे तो एम्ब्रियो बनाना शुरू कर देंगे, वहां पर वो क्या बनाना शुरू कर देंगे, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियोज में क्या होना शुरू हो जाता है, नमू पा जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं फिर, एम्ब्रियो। तो अब आप सोचिए कि एक एम्ब्रियो सैक के अतराफ में, फॉर एग्जाम्पल अगर कंसीडर करिए ये एम्ब्रियो सैक है, इसके अतराफ में कई सारे न्यू सेलर सेल है। अगर एक न्यू सेलर सेल यहाँ आ गया और उसके पीछे कई सारे न्यू सेलर सेल अगर अंदर आ गए और हर न्यू सेलर सेल से क्या बनना शुरू हो गया, एम्ब्रियो। क्या शुरू हो गया, एम्ब्रियो। तो एक से ज्यादा, इसलिए हम कौन सा लफ्ज बोलते हैं, पॉली। इसलिए यहाँ पर जो कंडीशन आती है, ऐसे अनवा में, यानी ऐसे अनवा में, ऐसी अकसाम में, ऐसे किस्म के पौधों के अंदर अब क्या हो गया, हर ओव्यूल में, हर ओव्यूल में बहुत से एम्ब्रियो सेक के बाहर जितने भी न्यू सेलर सेल थे वो सब एम्ब्रियो सेक के अंदर दाखिल हो गए, एम्ब्रियो सेक के अंदर इंटर कर गए। अब वहां पर वो एम्ब्रियो बनाना शुरू कर रहे हैं और एम्ब्रियो की तरह वो नमू पा रहे हैं। अब हर ओव्यूल के अंदर यही हाल होगा और हर ओव्यूल के अंदर यही हाल होगा, इसका मतलब हर ओव्यूल के अंदर कई सारे एम्ब्रियो होंगे। और जब ऐसा होता है तो एक बीज में एक से ज्यादा, ऐसा होता है तो क्या होता है, एक बीज में एक से ज्यादा एम्ब्रियोज वाक़े होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से होने के अमल को पॉली एम्ब्रियोनी, क्या कहा जाता है उसको, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब यह है कि एक बीज में एक से ज्यादा एम्ब्रियोज बनने के अमल को पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। और एक सेल में एक से ज्यादा पॉली एम्ब्रियो क्यों बनते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर कई सारे न्यू सेल्यूलर सेल इंटर हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं और वो एम्ब्रियो बनाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हर बीज के अंदर, हर ओव्यूल के अंदर कई सारे एम्ब्रियो होंगे और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन कहते हैं। संतरे के बीज, अगर आपको ये मुशाहिदा करना है तो आप क्या करिए, संतरे के कुछ बीज निकाल कर उनके दबाइए, उनको दबाने के बाद आपको हर बीज में से मुख्तलिफ साइज और साख्त के बहुत सारे एम्ब्रियोज का क्या होगा, मुशाहिदा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्रोसेस है कि किस तरह से अपोमिक्सिस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह है। हम बार बार बोल रहे हैं कि अपोमिक्सिस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है, नकाली है, कॉपी है, उसकी तरह होने वाला अमल है। यहाँ देखिए, यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पर अपोमिक्सिस है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मियोटिक हुई, यहाँ पर भी मियोटिक तकसीम हुई। ओव्यूल के अंदर यहाँ पर क्या था, यहाँ एग सेल था, फिर गैमेटोफाइटिक प्रोग्राम हुआ, उसके बाद सेल स्पेसिफिकेशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सेल डिसाइड हो गया कि कौन एग है, और उसके बाद ये डबल फर्टिलाइजेशन का अमल हुआ, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन का अमल हुआ और क्या बन गया, सीड बन गया। और ये सारा अमल कब हुआ, जब यहाँ पर क्या हुआ, इंटरेक्शन। बट यहाँ पर अपोमिक्सिस में देखिए, अपोमिक्सिस में क्या हुआ कि ये अपोमिक्सिस में ये हुआ कि यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट हुआ एक एम्ब्रियो सैक। जैसे एम्ब्रियो सैक बना, लेकिन एम्ब्रियो सैक के अतराफ में कुछ सेल ने अपने आप को खुद ही डिसाइड कर लिया कि वो क्या है, एम्ब्रियो है। यानी बहुत सारे न्यू सेल्यूलर सेल ने डिसाइड कर लिया कि वो एम्ब्रियो है। अब यहाँ पर इनके अंदर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ, फिर उन्होंने अपोस्पोरस यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर अपने आप को खुद ही डिसाइड कर लिया कि इनमें से कौन रहेगा, और आगे चल के वो क्या बन गया, सीड। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट है, यहाँ पर किसी किस्म का कोई क्या नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। बट ये स्टेजेस, ये सारी स्टेजेस और ये सारी स्टेजेस, ये सब एक जैसी है कि यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी पहले डिफरेंशिएशन हुआ, एक गैमेटोफाइट बना, उसके बाद इसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, उसके अंदर के बाद इसके अंदर गैमेट सेल डिसाइड हुआ, और उसके अंदर पोलार सेल डिसाइड हुए, उसके अंदर जनरेटिंग सेल डिसाइड हुए, उसके अंदर पोलार, और ये सारा दोनों भी जगह ये प्रोसेस हो रहा है। बट यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का अमल हुआ था, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का अमल नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा इसमें अपोमिक्सिस में क्या है, डिफरेंस है। नाउ एक और चीज कि हमारे पास जो ग़िज़ा आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी ग़िज़ा और हमारी सब्जी की जितने भी फसलें हैं, तो उनके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, मखलूत किस्म यानी हाइब्रिड। हमको क्या देखने को मिलता है, हाइब्रिड। और हमारे पास हाइब्रिड की बड़े पैमाने पर क्या की जा रही है, काश्त की जा रही है। हाइब्रिड की काश्त की वजह से क्या हुआ, पैदावार के अंदर बहुत बड़ा इजाफा हुआ, बेतहाशा वहां पर क्या हो गई, बढ़ावा हो गई। लेकिन हाइब्रिड के साथ एक मसला है
हाइब्रिड का एक डिसएडवांटेज है, अगर हाइब्रिड का एक फायदा है, एक एडवांटेज है कि उसकी वजह से बहुत फसल हो रही है, लेकिन उसका बड़ा डिसएडवांटेज, उसका मसला क्या है, वो ये है कि हाइब्रिड बीजों को हर साल पैदा करना पड़ता है। हर साल नए बीज को क्या करना पड़ता है, पैदा करना पड़ता है। अगर आप हाइब्रिड से इकट्ठा किए गए बीजों को बोएंगे तो उन नस्ल में, यानी उनके अंदर, उनकी जो नस्ल है, उस नस्ल के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, उनकी खुसूसियात तब्दील हो जाएंगी, और खुसूसियात तब्दील हो जाएंगी तो आपको वही वैरायटी नहीं मिलेगी जो आपने तय किया था कि यार ये मैं सीड संभाल के रखूंगा तो नेक्स्ट अगले साल भी मुझको इसी किस्म की पैदावार मिलेगी। तो ये मामला हाइब्रिड सीड के साथ आप नहीं कर सकते। तो अगर आप हाइब्रिड बीज को इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, दूसरे साल अगर उसको दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उनके अंदर अलहदगी यानी सेग्रीगेशन का अमल क्या हो जाता है, होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो खुसूसियात है, वो क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है। तो इसकी बड़ी प्रॉब्लम यही है, इसलिए उनको बार बार क्या करना पड़ता है, पैदा करना पड़ता है। इसीलिए आप देखिए कि हाइब्रिड बीजों को बार बार किसानों को जाकर खरीदना पड़ता है, उनको मार्केट से बार बार जाके खरीदना पड़ता है, जब भी वो उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आज किसी कंपनी से उन्होंने बीज लिया था, उससे अगर फसल अच्छी आई तो वो उन बीजों को संभाल के नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर संभाल के रखेंगे तो आगे चल के उन बीजों को जब तक आपने रखा है तब तक उनके अंदर सेग्रीगेशन का अमल हो जाएगा, और सेग्रीगेशन का अमल अगर एक बार हो गया तो कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात क्या हो जाएंगी उन बीजों की, चेंज हो जाएंगी, और जिन वैरायटी की वजह से, जिस खुसूसियात की वजह से आप उसको इस्तेमाल कर रहे थे, आगे चल के आपको वो नहीं मिलेंगी। तो ये बहुत बड़ा उसका क्या है, डिसएडवांटेज है। और हाइब्रिड बीजों की इसी वजह से आप देखेंगे कि हाइब्रिड बीजों की जो पैदावार है वो महंगी होती है। हाइब्रिड बीजों की जो पैदावार होती है वो महंगी, क्योंकि हर साल उनको बनाना है, इसलिए किसानों के लिए हाइब्रिड बीजों की कीमत बहुत ज्यादा क्या होती है, गिरा गुजरती है, मुश्किल होती है कि वो खरीदे। लेकिन उसका फायदा क्या है कि उससे पैदावार में क्या होता है, इजाफा होता है। अगर यही हाइब्रिड अगर यही हाइब्रिड बीजों को हाइब्रिड एपोमिक्टिक में बनाए, यानी अगर वही हाइब्रिड वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको अगर अपोमिक्टिक के जरिए बनाया जाए, तो हाइब्रिड की जो नस्ल है की खुसूसियात में अलहदगी कभी पैदा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां पर हमेशा जो जीनोम है वो जीनोम चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज कि वहां जो इंटरेक्शन है वो मेल और फीमेल, दो अलग अलग वैरायटी, उनके बीच में करवाना नहीं है, बल्कि एक ही स्पेशीज है, एक ही प्लांट है, उसी के जीनोम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेंज नहीं करना है, तकफीफी तकसीम होंगी और डिप्लॉयड सेल आपको मिल जाएगा ऑलरेडी, और उस डिप्लॉयड सेल से फिर आगे चल के क्या होगा, ग्रोथ होना शुरू हो जाएंगी। आमतौर पे क्या होता है, दो हैप्लॉयड सेल होते हैं, एक प्लांट का, एक दूसरे प्लांट का, एक फीमेल का, एक मेल का, उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, उन दोनों के मिलने की वजह से आपको एक वैरायटी मिलती है। लेकिन अगर वो दोनों भी प्लांट अगर चेंज हो जाए, वो दोनों भी वैरायटी अगर चेंज हो जाए, तो वही सेम वैरायटी आपको नहीं मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और इस ड्रॉबैक को, इस डिसएडवांटेज को आप हल कर सकते हैं। तो अगर ये हल करेंगे तो क्या होगा, तब किसान साल ब साल, हर साल नई फसलें उगाने के लिए हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। यानी अपोमिक्टिक हाइब्रिड बीज अगर आप बनाते हैं तो इससे फायदा होगा, और उन्हें हर साल हाइब्रिड बीज खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेंगे। हाइब्रिड बीज की सनत में एपोमिक्सिस की अहमियत की बिना पर दुनिया भर की बहुत सारी तजुर्बेगाहों में अपोमिक्सिस की जुनूनियात पर, यानी इनके डीएनए, इनके इनहेरिटेंस पैटर्न, इसकी स्टडी की जा रही है, और अपोमिक्टिक जीन्स, यानी ऐसे जीन्स जिसकी वजह से अपोमिक्सिस का अमल होता है। जिस तरह से हमारे बॉडी के अंदर कुछ जीन है जिसकी वजह से हमारी आंखों का कलर ब्लैक है, या हमारी स्किन का कलर ब्लैक है, या हमारी हाइट बहुत अच्छी है, या हमारी हाइट कम है, या हमारे चेहरे का नक्शा है, तो इसी तरह से अपोमिक्टिक करने वाले भी कुछ जीन होते हैं। वही जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे, वही चीज उस प्रोसेस के, उस अमल के क्या होंगे, जिम्मेदार। तो अब साइंटिस्ट इस बात की स्टडी कर रहे हैं कि वो कौन से जीन हैं जो उन प्लांट के अंदर अपोमिक्सिस के अमल को करने के जिम्मेदार है। तो अब अपोमिक्टिक हाइब्रिड वैरायटीज में उनको क्या किया जा रहा है, मुंतकिल करने के लिए फ़आल तहकीक की जा रही है, यानी ऐसी रिसर्च की जा रही है जिसके जरिए आसानी से आप ये मालूम कर ले कि कौन सा जीन है, कौन सा डीएनए का सेगमेंट है, डीएनए का कौन सा टुकड़ा है
जो अपोमिक्सिस के अमल को करने का जिम्मेदार है। अगर वो मालूम हो जाए तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, नए वैरायटीज बना सकते हैं जिसके जरिए हर सीड के अंदर अपोमिक्सिस का अमल होगा। तो जैसा हमने कहा कि अपोमिक्सिस ये हर पौधे के अंदर होता है क्या? नहीं होता है। तो हर पौधे के अंदर अगर करवाना है तो हर पौधे के अंदर उन जीन को आपको क्या करना पड़ेगा, मुंतकिल करना पड़ेगा। तो कुछ ही ऐसे पौधे हैं जिनकी ये खुसूसियात है कि उनके अंदर कौन सा अमल होता है, अपोमिक्सिस का अमल होता है, उनके अंदर पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन डेवलप होती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर में अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई पूछना है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन सवालात कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।